चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। तो अपनी गाथा अपनी कथा वापस से स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा क्या डिस्कशन था, और कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या एनालिसिस किया था, क्या मार्केट उस पर खड़ी उतरी है नहीं उतरी है, उन सारी चीजों को एक बारी में डिस्कस कर लेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, चारों इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी, मतलब मंथली एक्सपायरी है हमारा कल। राइट। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट सारे एक्सपायर करते हैं और क्या होगा। बाकी हमारा डिस्कशन ये था कल के लिए, कहीं ना कहीं उस पे मार्केट ने थोड़ा सा चेंज किया है। सरप्राइजेस देखिए पसंद है मार्केट को। तो आप अगर एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि प्रीमियम्स बहुत हाई है, मूवमेंट रहेगा मार्केट में मूवमेंट था, लेकिन आपको पैसा कमाने नहीं देना। प्रीमियम्स 40-40% डीके हुए हैं। मतलब कल जो प्रीमियम एटीएम के कॉल और पुट का था, वो महंगा था, बहुत हाई था, उसके वजह से मूवमेंट आनी थी। लेकिन प्लेयर्स ने, ऑपरेटर्स ने क्या डिसाइड किया कि मार्केट को साइडवेज कर देते हैं और डीके ले लेते हैं। कुछ प्रीमियम्स अभी, मतलब अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 180 एटीएम के कॉल और पुट का, मतलब कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो 180 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। इट्स स्टिल इट्स हाई। कायदे से इसको 120 रुपए का होना चाहिए। ये 180-200 रुपए के रेंज में, मतलब 200 का प्रीमियम है। तो अभी भी हाई है। हो सकता है आज मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया प्रीमियम हाई होने के बावजूद, क्योंकि कल के लिए बचा के रखना था। कल मंथली एक्सपायरी है चार चार इंस्ट्रूमेंट्स की, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। तो मंथली एक्सपायरी के लिए हो सकता है कुछ बचा के तो भी तो रखना पड़ेगा ना। साइडवेज मार्केट बहुत सारे रीजन से हो सकता है। किसी ने क्वेरी की थी, इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। चार्ट पे चल के इसको कवर करेंगे। राइट। तो चीजें मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स गिरे, लेकिन उसके बावजूद पुट के प्रीमियम भी डीके हुए। एटीएम के पुट को भी आप देखेंगे, मतलब कहने का मतलब, आप कॉल बायर हो या पुट बायर हो, आपको पैसा आज नहीं कमाने देना था मार्केट को। थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में 2-4-10 पॉइंट आपने ले लिया, वो अलग चीज है। लेकिन मूवमेंट जिस तरह की, 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट आ रहा था तो 100 पॉइंट के हिसाब से प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं आ रही थी। आज का डिस्कशन क्या था, डायरेक्ट आते हैं, आज का डिस्कशन देखेंगे और फिर टेक्निकल चार्ट पे चल लेंगे। और कल का फिर से हम अपना रामबाण इलाज करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। कल का ये वीडियो था, थंबनेल वगैरह आप देख लें। टुडेज अपकमिंग मूवमेंट लेवल्स एंड ट्रेडिंग प्लान्स। आते हैं आज का। टुडे 8:45 AM यूएस मार्केट्स हैव गिवन गुड अपसाइड रैली। इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बट गिफ्ट निफ्टी इज फ्लैट। प्रीमियम्स आर अगेन हाई विच इंडिकेट्स हाई वोलेटिलिटी एंड मूवमेंट। यहां तक ठीक है। उसके बावजूद मैंने ये लिखा है, लेट्स सी अगर मूवमेंट नहीं रहा तो ऑप्शन बायर्स के जान चले जाएंगे प्रीमियम्स डीके में। तो ये सीधा मैंने, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता ना आपको कि भैया ट्रेड ही मत करो। अच्छा, ट्रेड नहीं करो का और भी सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आज मैंने निफ्टी में कॉल या पुट एक भी दिया ही नहीं। यू कैन लुक फॉर दिस निफ्टी कॉल, यू कैन लुक फॉर दिस निफ्टी पुट। सिंपल है ना। पूरे दिन। क्योंकि अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट या 50 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में आ रही है तो प्रीमियम आपके 10 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो उसमें आपका एसएल स्टॉप लॉस बढ़ा है, रिस्क बढ़ा है, तो क्यों ही उसमें पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। राइट। फिर भी निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो, ये हमारा डिस्कशन 849 को मैंने मैसेज किया, 800 के नीचे अगर सस्टेन करती है निफ्टी, कैन गो फॉर 730। अभी इसने डिसाइड किया कि भाई 730 तक ही हम जाएंगे। 650 जो तुमने लिखा है नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। 730 के पे मार्केट 737 के आसपास का लो लगा है मार्केट में, और उसके बाद फिर मार्केट देख लेता है, शायद 730 भी हमारा अचीव हो गया। 650 हम नहीं गए, 700, मतलब कल के लो को हमने नहीं तोड़ा। कल का लो अगर टूट जाता आज, तो फिर आप 500 के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आई वॉज वेटिंग कि कल का लो टूटे, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि कल का लो टूटेगा 704 का, 706 का, तभी हम पुट में भी एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ एटलीस्ट 880। ये भी मैंने 8:49 पे ही लिख दिया। देखिए, मैंने कल के भी वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि व्यू, अप्रोच और आपका जो रवैया, मतलब आपका जो अप्रोच है वो एकदम क्लियर होना चाहिए।
अगर ये क्लियर है, आपका एनालिसिस क्लियर है, लेवल्स आपके दिमाग में है, व्यू आपका क्लियर है कि भाई 880 के ऊपर जाएगा तभी मैं कॉल में एंटर करूंगा, राइट। 730 टूटेगा तभी मैं और भी पुट को होल्ड करूंगा। 730 आया, एक बार आप पुट के से निकल जाते, राइट। अपसाइड मूव इज पॉसिबल 830 के ऊपर 960 तो इसकी तो नौबत ही नहीं आई। बैंक निफ्टी के भी उसी लेवल से हैं। मिड कैप निफ्टी में आज बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। अगर आपने इसको ट्रैक किया होता 600 और 650 को, 650 के ऊपर भी इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। इस रेंज के बाहर ही यस्टरडे लो 9.10, ये अच्छा ये देखिए, ये जाते जाते 3:26 पे, ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मई 27, कल के वीडियो में भी आप जाके देखेंगे। कैन लुक टू बाय एल आई सी 940 सी एट 8 और 9, यानी 9.1 का अप्रोक्स 928-29 का, ये जाते जाते फॉर डबल और नथिंग। इसका देखेंगे क्या हुआ है इसमें। यस्टरडेज लो 9.10, टारगेट डन, डबल्ड, डबल हो गया भैया 9:19 पर, मतलब गैप अप खुला ही 2-2.5% ऊपर एल आई सी खुला है। बुक फुल ईयर, अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अफसोस था आज के लिए। बुक फुल ईयर मैंने इंडिकेट, मतलब आप लोगों को ये बता दिया, मैंने भी बुक कर लिया। मैं भी, ऐसा नहीं है कि 45, मतलब देखते हैं आगे, देखिए क्या होता है। मतलब 14-15 पे सारे बुकिंग्स हो गए, मतलब 16-18-19 तक भी मैं रुक नहीं पाया और लोगों को भी नहीं रोक पाया। चलिए ठीक है। नो वन, वही बोलते हैं ना उसको कि आप बॉटम पे स्टॉक को पकड़ नहीं सकते, आप टॉप पे स्टॉक को बेच नहीं सकते। तो वही चीजें यहाँ पे हुई है। टारगेट कीप एस एल ऑफ 4.8, अंबुजा सीमेंट का जो कॉल हमारा ऑलरेडी चल रहा है पोजिशनल 7-8, उसका स्टॉप लॉस मैंने आज वापस से अपडेट करा है 4.8 के लिए। रिस्क एपेटाइट टारगेट 1 हाई ऑफ 12.85, ये हमारा जो है ना, ये जियो वाला 300 का कॉल था। ये 26, मतलब परसों 26 मई के आसपास रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैन लुक टू बाय जियो 300 सी 26, गुड टू बाय 3 to 3.5, एस एल जीरो, टारगेट 11 और 15, ये इसने टारगेट आज ऐसे ही अचीव कर लिया। क्लियर है। कीप एस एल ऑफ 4.8, टारगेट अचीव। उसके बाद 28, ये कौन सा है, ये वही है एल आई सी वाला कॉल। तो एल आई सी वाले ये 28 लगा, और हम लोगों ने बुकिंग कहा 14-15 पे की है। तो यू कैन इमेजिन कि 14-15 पे आपने प्रॉफिट बुक की, अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मतलब आप लेके चले तो करीब करीब इसमें 7,000 6,000 के आसपास एक लॉट पे आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, राइट। और उसके बावजूद ये 28 हो रहा है, 28 के बाद भी ये ऊपर रुकने रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ये 45 रुपए तक गया। मतलब एल आई सी का आप लॉट साइज जाए देखें, और एक बार देखें 8-9 रुपए का प्रीमियम 800 का, और वो 45 तक गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अफसोस, रिग्रेट हो जाता है। और स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस कि यहाँ पे आपको रिग्रेट बेचने पे भी होगा, खरीदने पे भी होगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ इंट्राडे थे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और प्लानर। अगर कोई भी ट्रेड आप यहाँ से देख के मेरा एनालिसिस और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर से संपर्क सलाह मशवरा करके ले। क्लियर है ना। इंट्राडे के लिए कुछ कुछ स्टॉक्स है। पीएनबी हाउसिंग 104,850, टारगेट 1060, ये 57-58 तक ये गया था, इसका टारगेट अचीव हुआ नहीं। बाकी अपॉर्चुनिटी थी, आप ग्रैब 2-4-5 रुपए को कर सकते थे। ग्लेनमार्क का हमारा टारगेट भी अचीव हुआ 76 के आसपास, इसमें करीब 80 या 79 के आसपास का इसका लो लगा है, तो इसमें भी ठीक ठाक चल रहा था। मन्नापुरम 232 के, मतलब ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही रह गया। तो बिकॉज मार्केट में बहुत बड़ी कोई मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, तो सारे स्टॉक्स रुक के पड़े थे, बहुत बड़ा कोई मूवमेंट आ। अच्छा, मिड कैप निफ्टी अबव 650, जो लेवल मैंने बताया था 650 के ऊपर, नाउ 12,715, मतलब वहां से भी 50-60 पॉइंट, मतलब 50-60 पॉइंट्स, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। मतलब 1% के आसपास का मूवमेंट आपका मिड कैप निफ्टी में। कैन एग्जिट योर बुलिश ट्रेड्स हियर। उसके बाद कुछ हमारा डिस्कशन हंसी मजाक चलता रहता है इस ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, किसी को कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, कहीं से भी। तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। उसके बाद एक आफ्टर ब्रेकिंग आउट 24,850, 737 विच ऑलमोस्ट टारगेट डन, उसके बाद क्लियर मैंने लिखा नाउ फोकस ऑन 15 मिनट कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल बिलो 730, जो कि बना ही नहीं, विल लीड टू 600 और 500, नहीं बना। ग्रीन कैंडल अबव 880 विल लीड टू 25,000, तो कुछ हुआ ही नहीं इन दोनों में से।
तो आपको कोई ट्रेड, मतलब निफ्टी का आप देखिए, एक भी हमने एक सौदा नहीं आज रिकमेंड कराया किसी को भी, या आपको लेना भी नहीं था। लेवल्स को रिस्पेक्ट करके चलिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने एक डेवलपमेंट जो अपडेट था, कि जो डर था वही हुआ, 40% ऑलमोस्ट प्रीमियम वैनिस्ड। कैन एग्जिट ग्लेनमार्क, 1391 पे हमारी एंट्री थी, 1380 पे, रेस्ट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उसके बाद फिर एसएल ट्रिगर, एक अंबुजा सीमेंट का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आईआरसीटीसी, बीएससी, जियो, एंड आपका एचडीएफसी लाइफ, एंड देन आज कौन सा था, एलआईसी। इतने मतलब कॉन्जिक्यूटिवली 6-7 स्टॉक ऑप्शंस के प्रॉफिट बुक होने के बाद ये अंबुजा सीमेंट का 600 का कॉल हमें एग्जिट करना पड़ा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4.8, 4.7। ठीक है, तो ये एग्जिट का मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, आते हैं आगे, क्या है हमारा एसएल ट्रिगर्ड, ये हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। वी विल हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। देखिए कभी भी आपको स्टॉप लॉस होता है ना, तो हो सकता है वहां से बाउंस बैक कर जाए, कुछ भी हो जाए। स्टॉप लॉस किसी ना किसी लॉजिक पे बना है। इस स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, कि इस लेवल के बाद जो मेरा व्यू था किसी स्टॉक को लेके, अगर मैं बुलिश हूं, और इस लेवल के बाद वो व्यू इनवैलिडेट हो जा रहा है, नल एंड वॉइड हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस सौदे से निकल जाना है। नो वन कैन बी 100% करेक्ट इन द स्टॉक मार्केट ना। यू कैन एनालाइज, यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन रीड लॉट्स ऑफ डेटास, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आप एक व्यू बनाते हैं। तो उसका क्या है कि आपकी एंट्री यहां होगी, टारगेट आपका ये है, स्टॉप लॉस ये है। तो अगर मैं 19 रुपए को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस भी ले रहा हूं, तो अगर वो 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है, तो मैं उसको लेना है। इस डिसिप्लिन के साथ आप चलेंगे ना, तो आपका पीएनएल ट्रेडिंग में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, और वो टाइम के साथ ही आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट इस ग्रुप में आप हैं, तो मेरी यही कोशिश रहेगी, मेरा यही मोटिव है। इससे मेरा कुछ बनने वाला है नहीं। मेरा मोटिव है कि अगर आप यहाँ पे हैं एटलीस्ट, ये जितने भी मेंबर्स इस ग्रुप में हैं, उनका पीएनएल अल्टीमेटली पॉजिटिव। अब उसके लिए मुझे डिसिप्लिन सिखाना पड़े, पेशेंस सिखाना पड़े, ग्रीड और फियर पे कंट्रोल कैसे करना होता है उसको सिखाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूंगा। ठीक है। टोल्ड इन देखिए, थैंक यू सर। उसका प्रीमियम हाई होने के बावजूद आज मार्केट मॉर्निंग से साइडवेज है। टोल्ड इन वेरी फर्स्ट मैसेज में ही मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक ये भी बहुत तगड़ा, चोला फाइनेंस का होल्डिंग वाला, चोला फाइनेंस होल्डिंग आप देखेंगे, ये हमारा डेट है 20 मई। कैन लुक टू बाय चोला फाइनेंस होल्डिंग 1800 1850 के बीच में, फॉर 20 to 30% अपसाइड, एसएल 1690। क्लियर। आज इसने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया, करीब आज 3 से 4% ये अप था। तो उसी का एक स्टार्टेड, मतलब आप स्टार्ट हो गया। कैन लुक टू थिंक ऑफ रिजल्ट्स वेरी रिस्की, बट बेट बीसॉफ्ट 470 कॉल एट 6 to 6.5। ये 6.5 के आसपास शायद हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, तो एक बार देखेंगे, वॉच कर लीजिएगा इसको भी। आते हैं कल के डिस्कशन पे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। अच्छा, वैलिडेट आपने कर लिया, क्या डिस्कशन हमारा रहता है लाइव मार्केट में फ्रॉम 9 o'clock to 3:30, ये हम बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन मुझे समझ में आता है, वो मैं इस ग्रुप में डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं कल के डिस्कशन पे। लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ द चार्ट, एंड देन वी विल कम ऑन द निफ्टी चार्ट। ठीक है। निफ्टी के लिए अच्छा, दो और न्यूज फ्लो, कुछ बड़ा न्यूज फ्लो चल रहा है क्या? न्यूज फ्लो में एक चीज है, कि ट्रम्प और टैरिफ तो चल ही रहा है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी। ग्लोबल मार्केट रैली कर रहे हैं, उसके बावजूद इंडियन मार्केट में एक प्रेशर है। रीजन एक ही समझ में आ रहा है, कि कोरोना के कुछ केस नोटिस किए गए। तो आई डाउट कि कोरोना के वजह से मार्केट हमारा रिएक्ट करेगा। बिकॉज एक बार कुछ चीजें हो जाती हैं ना, तो मार्केट उसको बहुत लाइटली लेता है। और अभी कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं, तो मतलब होना भी नहीं चाहिए भगवान के कृपा से, लेकिन उसके वजह से आई डाउट। तो कोरोना के कुछ केसेस हैं, उसके वजह से तो शायद हो सकता है प्रेशर हो मार्केट में, आई वी डोंट नो। प्रेशर तो है।
अब उस प्रेशर को कितना मार्केट झेल पाती है, कैसे झेल पाती है, कहाँ तक झेल पाती है, या ओवरकम कर जाती है, उन सारी चीजों को आगे चल के जैसे जैसे डेवलप होंगी चीजें उसको देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल पे आते हैं। कल देखिए, लेवल मुझे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है, अब मतलब मेरे व्यूअर्स को तो नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज का क्या लेवल था हमारा, 800, एज इट इज रहेगा। 800 तो एक लेवल हमारा बन ही गया, 800 का लेवल था ना हमारा। 800 का लेवल अगर आप देखेंगे कल के वीडियो में, तो 800 का लेवल कल भी था, आज भी बरकरार रहेगा। 800 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है, मतलब 800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, तो पहला लेवल आपका क्या होगा, 880, जो हमारा कल के लिए बुलिश ट्रेड के लिए लेवल था। तो 880 आपका नेक्स्ट लेवल होगा। क्लियर है? 880 के बाद, उसके बाद अगर 880 भी मार्केट सस्टेन करने लग जाती है तो क्या करेंगे? अगर 880 भी मार्केट सस्टेन करने लग जाए तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 950 का टारगेट आप करिए। उससे ज्यादा भी लेवल अगर आपको मार्क करना है तो कर लीजिए। 950 भी अगर सस्टेन करता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल 15 मिनट क्लोजिंग आ जाती है, तो उसके बाद आप 25,070 को भी टारगेट कर सकते हैं। राइट? इसके बाद का लाइव मार्केट में देख लेंगे, टेलीग्राम पे तो हम लोग हैं ही एक दूसरे के साथ। राइट? नीचे में 730, जो कल का सेकंड लेवल था नीचे की तरफ, वो आज का फर्स्ट लेवल होगा। जब तक 730 के नीचे मार्केट सस्टेन ना करे, मतलब या उसके नीचे सस्टेन करने लग जाए, तो आपका इमीडिएट टारगेट होगा 650। चलिए, जगह ही खत्म हो गई तो मुझे थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। 650। और इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 24,500 वाला, वो भी हमने मार्क करके, कल भी मैं हम लोगों ने मार्क किया था और आज भी हम लोग मार्क करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान में रखिए कैसे क्या करना होता है। मैं फिर से आपको एक बारी आइडिया दे दूं कि देखिए, 880 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, यू हैव टू टारगेट फॉर 24,950। 950 के बाद अगर मार्केट वहां पे सस्टेन करती है, मतलब ग्रीन कैंडल, और उसको भी क्रॉस करे, तो आप अपने स्टॉप लॉस जो आपने यहां पे लगाया उसको ट्रेल करके आप यहां कर दे। राइट? और उसके बाद फिर आप टारगेट क्या करेंगे, 25,000 के लिए। क्लियर? या यहां पे आप एक बार एग्जिट कर दें, मतलब मार्केट यहां से ऊपर गई, 880 से ऊपर गई, वापस आप यहां से जाएं, एक बार इसको एग्जिट कर दीजिए यहां पे। अगर वापस से 15 मिनट की ग्रीन कैंडल यहां पे बनती है और अबव क्लोज हो जाती है 950 के, तो आप क्या करेंगे, 25,070, 25,070 को टारगेट करेंगे। उसी तरह से नीचे में 800 का लेवल अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है, बिफोर 10 o'clock 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, या 10 बजे के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, मतलब वो सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहा है तो हम क्या टारगेट करेंगे, 730 के लिए। 730 के पास आके अगर वो वापस से ग्रीन कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे बनाए और क्लोज हो जाए उसके नीचे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये आइडिया लगा लेना है कि 650 तक भी जाने का पॉसिबिलिटी है। अगर वहां पे मान लीजिए यहाँ पे आप आए, एक उल्टा केस ले लेते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई 15 मिनट पे, तो क्या करेंगे, आपको एग्जिट कर देना है पहला पोजीशन, एक शॉर्ट वाला। और एंट्री आपको बाई की नहीं बना लेनी है। बाई की एंट्री कब बनेगी, जब वापस से इस लेवल पे आ जाए मार्केट, यहां से हमने तोड़ना स्टार्ट किया ना, तो वापस से इसके ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाए, तो बाकी ठीक है, आप जितना समझ पाए उतना ही समझिए। लाइव मार्केट में मैं हूं, वहां पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, मैं सारी चीजें वहां पे बता दूंगा। लेवल को बस ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपडेट ना भी कर पाऊं, तो आपके दिमाग में लेवल है और फटाफट आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। ठीक है? अच्छा, प्रीमियम्स अभी भी हाई है, मतलब 200 पॉइंट्स की प्रीमियम एटीएम और कॉल और पुट दोनों पे है। मतलब मार्केट ये एंटिसिपेट करके चल रहा है कि निफ्टी में 200 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी। अब 200 पॉइंट्स की मूवमेंट एक ही तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या दोनों तरफ चल के साइडवेज हो जाए, पर कल की तरह, यू नेवर नो। तो एक्सपायरी है कल, प्रीमियम भी है, तो दस्तूर भी है, सारी चीजें हैं। देखते हैं कल, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी मिले। और डे बिफोर यस्टरडे अगर आपको ध्यान में होना, तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, मतलब एवरीथिंग वाज गुड, सब 26,000 चिल्ला रहे थे, 25,000। अचानक से क्या हुआ कि एक प्रेशर आया है, और उसके बाद मार्केट में अब 26,000 छोड़ दीजिए, 25,000 को कैसे बचाया जाए उसकी होड़ लगी है। राइट? यहां तक आप देखेंगे ना, सब लोग चिल्ला रहे थे कि अब तो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई यहाँ पे। ये टूटा तो 26,000, 25,000, 500, 700, 30,000।
तो मार्केट कितने जल्दी आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है ना। जो भी ज्यादा तेज बनते हैं कि मैं बहुत सुप्रीम हूं और ये हूं वो हूं, मार्केट 2 मिनट में आपके परसेप्शन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेवल्स को ध्यान में रखिए। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, साइडवेज मार्केट देखिए, एक चीज आप समझिए, मैं आपको एक चार्ट पे समझा देता हूँ। चलिए, वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। भारतीय एयरटेल आते हैं। मान के चलिए कि ये एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, और ये एक बहुत अच्छा इसके लिए सपोर्ट है। समझिएगा कि साइडवेज मार्केट होता क्या है। बहुत सारी रीजन है, मैं एक रीजन आपको समझा रहा हूं। यहां से वो स्टॉक, एक्स स्टॉक है, गया, यहां पे रेसिस्टेंस है, वापस आया, वापस से इसने अटेम्प्ट किया, वापस नीचे। यहां पे क्या कर सकता था ना ये, कि जब एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हो और मार्केट को नीचे भी नहीं जाना है, उस स्टॉक को नीचे भी नहीं जाना है, तो ये ऊपर गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है, बिकवाली आई, वापस से ये इसने अटेम्प्ट लिया और वहां से रिजेक्शन फिर से आया। तब अगर इसको नीचे भी नहीं जाना है, मतलब बायर भी अच्छा खासा है, सेलर भी यहाँ पे अच्छा खासा है, उस केस में वो स्टॉक क्या हो जाता है, कंसोलिडेशन के फेज में चला जाता है, जिसको आप कहते हैं साइडवेज मार्केट। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि पानी की धार है, ये पानी आपने फेंका और ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये दीवार आ गया, वॉल है यहाँ पे। तो क्या होगा, पानी ये स्प्रेड कर जाएगा, राइट। दीवार को पार करके तो नहीं चला जाएगा ना, अगर दीवार है तो उसी तरह से ये पानी की तरह होता है। मतलब रेसिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो है ना, वो हमेशा स्प्रेड कर जाएगा अगर एक बहुत तगड़ा मेजर रेसिस्टेंस है ऊपर में। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कल, अगर किसी भी दिन, कल का छोड़ दीजिए, किसी भी दिन एक बहुत बड़ी मूवमेंट अगर आई है, तो अगले दिन प्रीमियम को डीके करने के लिए उसको साइडवेज कर दिया जाता है, बिकॉज प्रीमियम में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है। तो उसको साइडवेज करने का मतलब उसको डीके डीके करने का एक तरीका है कि कैसे भी करके उसको साइडवेज करना है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि नेक्स्ट डे जब बहुत अच्छा वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट है, किसी दिन बहुत अच्छी मूवमेंट रही है, ऊपर की तरफ 500, ऊपर की नीचे की तरफ 500, तो जनरली अगले दिन आप देखेंगे मार्केट साइडवेज रहेगा, शांत रहेगा, पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होता है। तीसरा रीजन टायर्डनेस भी है, थकावट। स्टॉक भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी ना कभी तो आप लगातार दौड़ते जाएंगे तो थकावट तो होगी ना कभी आप थकेंगे। थकने के बाद आप क्या करेंगे, गिर नहीं जाएंगे ना, आप आराम करेंगे। आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इतना थोड़ी दौड़ जाते हैं कि मतलब बेहोश ही हो जाए, दौड़ते हैं। बेहोश होने वाली जब सिचुएशन आएगी तो वैसे भी स्टॉक्स हैं जो ओवरबाउट हो जाते हैं, मतलब 200 गुना हो जाना या 50 गुना हो जाना, वैल्यूएशन के से 30 गुना ऊपर हो जाना, तो वैसे स्टॉक बेहोश भी हो जाते हैं। तो जब मार्केट में अच्छा कोई स्टॉक है और अच्छे वैल्यूएशन से है और एक लॉजिकल मूवमेंट ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो उस स्टॉक में कंसोलिडेशन आ सकता है, साइडवेज वो हो सकता है बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, थकावट की वजह से। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आई थिंक इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप कि आप लोगों को मजा आता होगा, वीडियो लंबी हो या ना हो। आप देख रहे थे, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट इज द ओनली वे फ्रॉम विच आई कैन मेक माई सेल्फ मोटिवेटेड, और मैं अपने आप को इनकरेज रख सकता हूं। तो आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।